नीट केस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता है और सरकार किसी भी सुधार के लिए हमेशा तैयार है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस विकास सर, आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नजर बनाए हुए? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। पर आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुए, कहाँ हुए? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं? कौन गुनहगार है? अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है? इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों को मन में रोष आई। कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया, उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोली की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है। सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और एक दो दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। नीट मामले में बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीट यूजी 2024 में पेपर लीक के एक मामले की जांच कर रही बिहार ईओयू की टीम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ कर सकती है। दरअसल पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने सिकंदर यदुवेंद्र नाम के एक शख्स को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर सियासी हलके में कई लोगों ने आरोप लगाया है कि सिकंदर यदुवेंद्र का आरजेडी तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से गहरा नाता है। लिहाजा इस मामले में अब ईओयू तेजस्वी यादव के पीएस से भी पूछताछ कर सकती है। पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम सिंह ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के लिए कमरा बुक करवाया था। तेजस्वी यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके सचिव प्रीतम वो व्यक्ति है जिनके रिश्तेदार है, जो पूरे नीट के इन विसंगतियों के मास्टरमाइंड है। इस व्यक्ति ने जो मुख्य भूमिका में है, आप अगर एफआईआर पढ़े, उसके लिए गेस्ट हाउस का कमरा कौन बुक करवाता है? तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम। आप देख रहे हैं कहां जुड़ रहा है। तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम मास्टरमाइंड का कमरा बुक करवाते हैं। वो उनके रिश्तेदार भी है। मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति है जिनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग और चीजें मिली है आरजेडी की सरकार में। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस है, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सर। ये तो लगातार हमारी मांग है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सिर्फ 25 लाख युवा नहीं है, उनका परिवार है, और आने वाले वर्षों के जो 25 लाख है, उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान के इस सिस्टम से उठ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एनटीए खत्म होना चाहिए। एनटीए नेशनल टॉर्चर एजेंसी है।
नीट में धांधली की खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आरोप यह है कि इस फर्जीवाड़े में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पीएस की अहम भूमिका है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आरोपी सिकंदर यादवेंद्र लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। सिकंदर यादवेंदु, प्रीतम यादव, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, आयुष, अमित आनंद। बिहार के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमते इन नामों ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी पेपर लीक मामले में आरोपों का कांटा लालू यादव के परिवार की तरफ घूम गया है। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा, लालू यादव के परिवार का करीबी है आरोपी सिकंदर। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए बुक कराया गेस्ट हाउस का कमरा। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड के तार लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं, और ये दावे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि विजय सिन्हा ने उस कॉल डिटेल को भी सार्वजनिक किया है जिसमें तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव और NHI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के बीच गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने की बात हुई। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। जिस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम नीट धांधली पर आरजेडी को घेर रहे थे, उस वक्त उनके साथ NHI गेस्ट हाउस के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी दावा किया है कि जो कुछ डिप्टी सीएम ने कहा 1 मई और 4 मई को वैसा ही हुआ। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल माउंटेन का। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको, हाँ वो यही है। यही वजह है कि जेडीयू इस नीट धांधले मामले में आरजेडी से लगातार सवाल कर रही है। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। उधर नीट धांधली कांड में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है, उस पर NHI का भी रिएक्शन आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पटना में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है वो है ही नहीं। यही वजह है कि परीक्षा में हुई इस धांधली की कहानी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट धांधली मामले के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। एक दिन पहले युवा कांग्रेस NSUI ने प्रदर्शन किया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। उससे पहले नीट धांधली में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
और अब नीट मामले को लेकर आज कांग्रेस एक बार फिर से प्रदर्शन करने वाली है। तो अब लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में अब आज कांग्रेस पार्टी की ओर से इसी को लेकर प्रदर्शन आज किया जाना है। तो देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और आपको बता दें कि इससे पहले जो नीट अभ्यर्थी हैं उनसे राहुल गांधी मुलाकात भी कर चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर, यूजीसी नेट केस में नीट केस को लेकर सीबीआई ने अब जांच शुरू कर दी है और सीबीआई ने दर्ज कर लिया है ये पूरा मामला षड्यंत्र और धोखाधड़ी का ये मामला माना गया। यूजीसी नीट केस को लेकर अब लगातार हलचल बढ़ गई है। 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को पत्र भेजा था जिसे रद्द कर दिया गया था 19 जून को ही, और यूजीसी नीट 2024 परीक्षा के मामले को लेकर अब जांच तेज कर दी है। सीबीआई जांच शुरू हो गई है जिसकी लगातार मांग की जा रही थी और अब सीबीआई इस पूरे मामले को खंगालेगी। और बड़ी खबर, कानपुर से नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। गोविंद नगर के दबौली के रहने वाले हैं सभी बच्चे। तो कानपुर से बड़ी खबर, नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों को बाहर निकाला गया कि तो जब भी नहाने के लिए आप नहर में जाते हैं तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 को बताया जा रहा है कि बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस तरह के हादसे आए दिन सामने आ रहे हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग नहर की ओर रुख करते हैं, लेकिन उससे और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, कैसे यह हादसा हुआ और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए शीलम जी, एक दर्दनाक हादसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गुजरी थाना क्षेत्र की निचली पंकी नहर में पानी का बहाव तेज था और 4 दोस्त जो 13 साल, 12 साल और 15 साल की आयु के साइकिल से सिर्फ गर्मी को दूर करने के लिए नहर के किनारे बैठे अपने पांव को भिगो रहे थे। अचानक चारों लोग डूब गए। उसमें डूबने के बाद एक एक करके डूबते गए। जैसे ही क्षेत्र के लोगों ने देखा, वहां हड़कंप मचा और 2 को तो किसी तरह बचा लिया गया, मगर 2 का पता नहीं चला क्योंकि बहाव थोड़ा तेज था और बच्चे का पता नहीं चला। ऐसे में पुलिस के अधिकारियों जब सूचना लगी तो 16 गोताखोर अभी तक लगाए गए हैं, लेकिन बच्चों का पता नहीं। दोनों बच्चों का परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, वो वही डटे हुए हैं। उनका ये मानना है कि बच्चे उनके अभी 12 तक के जाल बिछाए गए, 16 जाल बिछाए गए। इसके अलावा कानपुर देहात, औरैया और इटावा तक, जहां तक इस नहर का जुड़ाव है निचली नहर का, वहां तक की क्षेत्र की पुलिस को और संबंधित थानों को भी सूचना दे दी गई, मगर अभी तक किसी प्रकार कोई क्लू नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस की टीम, गोताखोर और परिजन वहीं बने हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।